पहाड़ों की एक खासियत होती है, वो आपको बुलाते हैं अपनी ऊंचाई और खामोशी का वादा करके। और हम शहरी लोग अपनी भाग दौड़ से थक कर उस बुलावे का जवाब देने चले जाते हैं। हमारी भी एक ऐसी ही यात्रा थी। मैं, मेरी पत्नी प्रिया और हमारे दो बच्चे गाड़ी की खिड़कियों से आती ठंडी हवा, पुराने गानों की धुन और बच्चों की खिलखिलाहट, ऐसा लगता था जैसे खुशियों ने खुद हमें घेर रखा हो। लंबा रास्ता था और गूगल मैप की नीली लकीर हमारा भरोसेमंद साथी थी। फिर एक मोड़ आया, एक छोटा सा कच्चा रास्ता मुख्य सड़क से अलग हो रहा था। मैप सीधा जाने को कह रहा था, पर उस कच्चे रास्ते पर लगे उस पुराने साइन बोर्ड पर हमारी डेस्टिनेशन का नाम लिखा था। मैंने सोचा शायद यह शॉर्टकट होगा, पहाड़ों को मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। प्रिया ने एक बार पूछा, पक्का यही रास्ता है ना? मैंने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, बस पहुंचने ही वाले हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। ये शब्द अगले कुछ घंटों तक मेरे कानों में गूंजते रहे। शुरुआत तो रास्ता ठीक था, देवदार के ऊंचे पेड़ हमें दोनों तरफ से सलामी दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सड़क सकरी होती चली गई। डामर की जगह पत्थर और मिट्टी ने ले ली। हमारी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई और बच्चों की खिलखिलाहट की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और आसमान का रंग नारंगी से बदलकर गहरा नीला हो रहा था। मैंने शीशे में पीछे देखा। प्रिया बच्चों को चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल नहीं, बस एक गहरा भरोसा था, भरोसा मुझ पर। और उस भरोसे का बोझ अचानक मुझे किसी पहाड़ से भी ज्यादा भारी लगने लगा। मैं जानता था हम भटक चुके हैं। मेरा आत्मविश्वास, मेरा अनुभव, सब उस घने जंगल में कहीं खो गया था। अब सड़क सड़क नहीं, बस एक निशान बची थी, एक ऐसा निशान जिसे जंगल धीरे धीरे मिटा रहा था। हर मोड़ के साथ उम्मीद और गहरी खाई में गिरती जा रही थी। अब अंधेरा हो चुका था, पूरा अंधेरा। हमारी गाड़ी की हेडलाइट ही इस दुनिया में रोशनी का एकमात्र स्रोत बची थी। वो आगे के कुछ मीटर तक जंगल को चीरती और फिर सब कुछ अंधेरे जैसा होता। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गुफा में चले जा रहे हैं, एक ऐसी गुफा जिसका कोई अंत नहीं। मैंने गाड़ी रोकी। इंजन बंद करते ही जो सन्नाटा हुआ वो कान खा लेने वाला था। न कोई झिंगुर की आवाज, न हवा का शोर, बस हम चार लोग एक धातु के डिब्बे में, मतलब कार में बंद थे। अनंत खामोशी थी। मेरे छोटे बच्चे ने नींद में पूछा, पापा हम घर पहुंच गए क्या? उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद की। कोई मंत्र या कोई श्लोक नहीं याद किया, बस एक सीधा सरल विचार मेरे मन में उठा, हे ईश्वर, अगर तू कहीं हो तो बस एक रोशनी दिखा दो, कोई एक इशारा कर दो। शायद कुछ 5-6 मिनट ही बीते होंगे, या शायद सदियां बीत गई हों, मुझे ऐसा लगा। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो दूर, बहुत दूर, पहाड़ों के पीछे एक टिमटिमाती सी रोशनी दिखाई दी। एक छोटी सी पीली रोशनी, एक बल्ब की तरह। उम्मीद की एक किरण जागी मेरे अंदर, जैसे जान आ गई। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और उस रोशनी की तरफ बढ़ गया। रास्ता और भी खराब था, लेकिन अब एक मंजिल थी। वो पीली रोशनी हमारा ध्रुव तारा थी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, मैंने देखा कि वो किसी घर की रोशनी नहीं थी, वो एक गाड़ी की हेडलाइट थी। सिर्फ एक हेडलाइट जो रुक रुक कर जल बुझ हो रही थी। हम उस गाड़ी के पास पहुंचे। एक आदमी गाड़ी के बोनट पर हताश बैठा था। अंदर एक महिला और एक छोटा बच्चा था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। उस आदमी ने हमें ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज में घंटों की थकान और निराशा थी। उसने कहा, भाई साहब, हम भी रास्ता भटक गए हैं और 2 घंटे पहले गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। स्टेपनी तो है, पर जैक काम नहीं कर रहा है। यहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं है। हम तो बस इंतजार कर रहे थे। उसने इंतजार शब्द ऐसे कहा जैसे उसका हार मान लेना हो। मैं एक पल के लिए वहीं जम गया। जिस रोशनी को मैं अपने लिए बचाव का संकेत समझ रहा था, वो असल में किसी और की मदद की पुकार थी। मैं जिसे अपना अंत मान रहा था, वो किसी और के लिए एक नई शुरुआत थी। मैं गाड़ी से उतरा, अपनी डिग्गी खोली और अपना टूल बॉक्स निकालकर, मेरा जैक एकदम सही काम कर रहा था, वो दे दिया। अगले आधे घंटे में हम दोनों ने मिलकर उस गाड़ी का टायर बदल दिया। उस दौरान हम दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की, बस औजारों की खनक और हमारी सांसों की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। बस टायर बदला गया तो उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, आप कहाँ से आ गए? हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे।
मैं क्या जवाब देता? मैं खुद खोया हुआ था, मैं खुद मदद मांग रहा था। उस रात हम दोनों परिवार एक दूसरे के पीछे अपनी अपनी गाड़ियों में उस जंगल से बाहर निकले। अब वही अंधेरा डरावना नहीं बल्कि शांत लग रहा था। जब हम मुख्य सड़क पर आए तो ऐसा लगा जैसे हमने एक नया जीवन पा लिया हो। हमने एक दूसरे को विदा किया। हम शायद दोबारा कभी नहीं मिले, लेकिन वो रात हम दोनों के जहन में हमेशा के लिए बस गई। घर पहुंचकर जब बच्चे सो गए तो प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कभी कभी गलत रास्ते भी सही जगह ले जाते हैं। मैं बस मुस्कुरा दिया। मैंने ईश्वर से एक रोशनी मांगी थी। मुझे लगा था कि वो रोशनी मेरा मार्गदर्शन करेगी, मुझे बाहर निकालेगी, लेकिन उसने मुझे किसी और की रोशनी बनने के लिए भेज दिया था। शायद प्रार्थनाओं का जवाब हमेशा वैसा नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी जब हम मदद के लिए पुकारते हैं तो ईश्वर हमें किसी और की मदद करने का अवसर दे देता है। शायद वो खो जाना, भटकना यात्रा का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जब आप पूरी तरह खो जाते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपको भेजा कहाँ जाना था। शायद ईश्वर हमको जानबूझकर उस रास्ते पे भेज रहा था, क्योंकि वहाँ कोई और भी परेशान था जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हम वहाँ उसकी मदद के लिए ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह की किसी भक्त और भगवान से जुड़े चमत्कार की कहानियाँ हम अपने आने वाले वीडियो में लाते रहेंगे। और हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं, तो आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए